आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में मनीष सिसोदिया जी की। 5 जनवरी 1972 को हापुड़ यूपी में जन्मे मनीष सिसोदिया ने बतौर पत्रकार अपना कैरियर शुरू किया। सिसोदिया ने 1993 में भारतीय विद्या भवन से जनसंचार में डिप्लोमा पूरा किया था। 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के बाद 1997 में जी न्यूज़ में खबर निर्माता और न्यूज़ रीडर के तौर पर उन्होंने काम किया। 2005 तक काम किया। केजरीवाल के साथ मिलकर के सिसोदिया ने 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया। मनीष सिसोदिया जी ने पटपरगंज सीट से चुनाव जीतकर 14 फरवरी 2015 को पहली बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल में उनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, भूमि एवं भवन तथा रेवेन्यू विभाग थे। पिछले कार्यकाल में किए शानदार कार्यों की बदौलत इस माह आम आदमी पार्टी ने दोबारा भारी बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीत हासिल की है और मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है। आइए इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनका सूर्य धनु राशि के अंदर है मित्रों। धनु राशि का सूर्य एक ओजपूर्ण व्यक्तित्व की गारंटी होता है। आप जब सूर्य धनु राशि के अंदर देखें तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों को बहुत ही सही तरीके से लोगों के सामने रखने में सक्षम होगा। वो आत्मिक तौर पर बहुत साफ सुथरा व्यक्ति होने का प्रयास करेगा। उसके कार्यों को ईश्वरीय एक आशीर्वाद मिलने की पूरी संभावना रहेगी जब भी वो कोई अच्छे कार्य करेंगे उन्हें। तो इसके साथ ही उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और बुध दोनों ये ग्रह साथ हैं। बृहस्पति और बुध किस मायने में एक सार्थक चीज एक आपको जीवन देते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है मित्रों। बृहस्पति अपनी ईश्वरीय शक्ति का, पुण्यों का प्रतीक है और साथ में बुध वाणी का और धन का प्रतीक है। यहाँ पर ये दोनों ग्रह जब एक साथ हो जाएं तो इसके मायने ये होते हैं कि आप वाणी के क्षेत्र में काम करेंगे। जैसा कि इनके प्रारंभिक जीवन काल में देखा, उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कार्यों को शुरू किया। मित्रों, जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या मीडिया के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और बुध का कोई न कोई कॉम्बिनेशन आपको अवश्य मिलेगा। या तो बुध और बृहस्पति साथ होंगे, या बुध बृहस्पति से दृष्ट होगा, या बुध बृहस्पति की राशि में होगा, या बृहस्पति बुध की राशि में होगा। ये कॉम्बिनेशन के बगैर आपका बहुत कठिन हो जाता है आपका मीडिया के सेगमेंट में आगे बढ़ना या मीडिया के सेगमेंट में सफल होना। तो यहाँ एक ये जो मुख्य तौर पर इस कुंडली के अंदर हम देख पाते हैं कि ये इनकी कुंडली के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने देखा कि बीच जीवन के अंदर, बीच कार्य का उसके अंदर ये डाइवर्ट हुए पॉलिटिक्स की तरफ। तो यहाँ बुध और जो बृहस्पति वो सूर्य जो कुंडली है, सूर्य लग्न की जो कुंडली है, इसके अंदर 12वें स्थान के अंदर है। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने ये है कि 12वें स्थान के अंदर व्यक्ति डाइवर्ट हो जाता है। अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उससे अलग तौर पे काम करने की उसके मन के अंदर उत्कंठा उत्पन्न होती है। तो जैसा कि पत्रकारिता क्षेत्र में रहते हुए व्यक्ति के मन के अंदर, जो समाज के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको साफ करने के, उन तमाम जो परेशानियां उनको ठीक करने के लिए उन्होंने एक फ्रंट बनाया। उसके बाद अन्ना हजारे जी के साथ जुड़े, फिर केजरीवाल जी के साथ जुड़े और आज दिल्ली के मंत्रिमंडल के अंदर वो हैं। तो ये सारी जो एक के बाद एक कड़ियाँ बृहस्पति ने इनको हर चीज़ के अगले क्रम के अंदर ऊंचाई देते चले गए और इस तरह से इनका जीवन हम देखते हैं कि एक बेहतर जीवन हो। जिस भी कुंडली के अंदर बृहस्पति और बुध साथ हो मित्रों, वो अपना जीवन पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं। जिन भी कुंडलियों के अंदर सूर्य धनु राशि के अंदर हो, वो एक सच्चाई और एक बातचीत के अंदर विनम्र होने का चेहरा हो सकते हैं किसी भी संगठन का। तो आप देखते हैं कि आप जब भी इनको टीवी पे देखते होंगे, एक एक बात सफाई से रखना और उस बात के ऊपर बहुत बिना बहस में उलझे
अपनी बात कह करके विनम्रता पूर्वक पीछे हटना, ये एक महत्वपूर्ण इनकी कुंडली से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति और बुध का शनि से संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक योग खड़ा कर रहा है। जैसा कि हम कह रहे थे कि बृहस्पति और बुध होते हैं तो आप पत्रकारिता क्षेत्र में, मीडिया के सेगमेंट में आप आगे बढ़ते हैं। अगर यही योग शनि के साथ जुड़ जाता है, शनि इसमें कहीं शामिल हो जाता है, तो आप राजनीति के अंदर इस जो योग है, इस जो योग को फलित होते दे सकते हैं। यानी एक पत्रकार से राजनीतिक के तौर पर कैसे आप सफल हो सकते हैं, ये तब संभव है जब बृहस्पति और बुध का संबंध कहीं ना कहीं शनि से हो जाए। इसके साथ ही आप शुक्र और राहु का साथ होना, मित्रों, इनकी सौम्यता को एक ऊर्जा मिल गई। आप देखिए इनकी बातचीत के अंदर, जब भी आप ये सौम्यता से बात कर रहे हैं लेकिन आप इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर उसको बड़ी, राहु का जो नीति निपुणता है वो उससे उसको टैकल कर रहे हैं। यानी सौम्यता है लेकिन एक प्रकार की डिसिप्लिन के साथ। तो डिसिप्लिन के साथ सौम्यता क्या होती है, ये सबसे बेहतरीन उनके चेहरे पर आप आते जाते भावों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे हर शब्द उनके चेहरे पर अपने आप को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। उनका चेहरा हर बात, हर चीज को लेकर के जिस तरीके से वो अपनी शब्दों को रखते हैं वो अद्भुत है। हम उन्हें एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई भी आता जाता शब्द उनके चेहरे पर उस तरह के भाव न देके जाए, ये संभव नहीं है। कितनी उनकी जो प्रेजेंस है, आप जब आप देखते हो उनको कोई बात कहते हुए, उसने उनको लोकप्रिय बनाया। उनके लोकप्रिय बनाने में इस शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। शुक्र और राहु का साथ इनको लोकप्रियता की ऊंचाई देता जा रहा है, बिना नाटकीयता के, बिना किसी उसके, एक तरीके से एक बहुत सौम्य और सहज तरीके से अपनी बात कह देना और दृढ़ता से अपनी बात कह देने का। आप अगर कोई उदाहरण देखना चाहें तो शुक्र और राहु का साथ में देख सकते हैं। सौम्यता होगी लेकिन दृढ़ता के साथ, ऊर्जा होगी लेकिन विनम्रता के साथ। ये दोनों एक दूसरे के गुणों को बढ़ाने के तौर पर आप राहु और शुक्र को साथ देख सकते हैं इनकी कुंडली के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा का सिंह राशि के अंदर होना। यानी आप इन्हें डरा नहीं सकते, आप इन पे दबाव नहीं बना सकते। आप कोई भी बात करिए, आप देखिए क्या इनका पहले 2 कार्यकाल रहे, कुछ दिन का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल इनका, इतनी ऊंची जीत जिससे निकाल के ये लोग लाए, वो जो चंद्रमा है वो सिंह राशि के अंदर, सिंह राशि का चंद्रमा, कोई बाधा, कोई तनाव, कोई डर व्यक्ति को आता नहीं है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ, सूर्य कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा इनको बिना डरे अपने काम करने की हौसला देता है, बिना झुके, बिना कितना तमाम आप जो इनके सामने जो बाधाएं थी, छोटा मोटा व्यक्ति तो उनको देख के ही भाग खड़ा हो, लेकिन पूरी तरह जूझ करके हर आप जो है कठिनाई और हर बार इनको चुनौतियां मिली, उन चुनौतियों को पार पाते हुए आगे बढ़ते रहते हुए एक ऐसा जीवट व्यक्ति हमने पिछले दिनों राजनीति के अंदर पाया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पिछले बार कब देखा गया था ये हम कह नहीं सकते। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर नई कुंडली के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।